सर ये बात क्लियर होती है कि पुलिस डिपार्टमेंट तो आपको सरकारी है। जी नहीं, मैं पुलिस डिपार्टमेंट आपको बिल्कुल सरकारी जी नहीं है। तो इसके बाद आपने तो बता दिया कि आप धरना मोर्चा आंदोलन में रहेंगे जी, जो भी लीगल एक्टिविटीज़ है, जो भी लीगल एक्टिविटीज़ होगा वो हम ज़रूर करेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। और मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहूँगा कि हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम हमारी ज़मीन हमने मेहनत से कमाई है, हमारे पसीने की एक एक रुपये पाई जमा करके लगाई है। हम कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हालत में इन्वेस्टर के साथ नहीं करेंगे। जो भी कोर्ट का आदेश होगा, जो भी हमें कोर्ट से ज़मीन मिलेगी। जी देखिए, जिस तरह से अभी जो गुंडागर्दी एक्टिविटीज चल रही है, ये सबसे पहले इन्हें रोका जाए। किसी भी तरह का अनअधिकृत ज़मीन पर ताबा ना हो और जो ऑलरेडी जो स्टेटस को है, स्टे है, एज इट इज़ कंडीशन में जो ज़मीन को रखा जाए वो वैसे ही रहे। और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता है तो ये इलीगल एक्टिविटीज जो हो रही है इसके ऊपर जल्द से जल्द पाबंदी। नमस्कार, मैं राजू बाबूलाल शिंगरूले, रहवासी छत्रपति संभाजी नगर। सर आज क्या प्रकरण से आपने समाचार को याद? जी हाँ, मेरी ज़मीन है गढ़ क्रमांक 37, अब्दी मंडी, तालुका जिला छत्रपति संभाजी नगर। 20/5/2026 के दिन मैं मेरी ज़मीन पर था। वहाँ पे 3 गुंडे लोग आए थे और आके मुझे धमकी दी कि आपकी ये जो ज़मीन है इसे हम जल्दी एक्वायर करेंगे, आपके ज़मीन का गेट, कंपाउंड वॉल, गोडाउन ये पूरा तोड़ा जाएगा। अगर आप इसमें बचना चाहते हैं या कोई रास्ता चाहते हैं तो एक काम कीजिए, हमारे संजय वीरेंद्र सिंह चौहान से मिलिए, आपका जो भी है 5-10% लेके बाजू हट जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आज के ज़माने में कोई किसी को 10 रुपये फुकट नहीं देता। ये मुझे 5 से 10% क्यों देना चाहते हैं? इसीलिए देना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, मैं लीगल हूँ, मेरे राइट्स है, मेरे पोजीशन है और 2012-2013 से मैं उस ज़मीन पर रहता हूँ। और आज ये गुंडे लोग, माफिया लोग आके मुझे धमकी देते हैं कि आप आपकी ज़मीन खाली कीजिए। ये ज़मीन मेरे जैसे काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हैं, हमने हमारी मेहनत की, एक एक रुपये पाई जमा करके वो ज़मीन खरीदी है। हमें कोई मुफ्त में या गिफ्ट से हमें कोई ज़मीन मिली नहीं है। जो हम किसी का अगर ईमानदारी का अगर पैसा लगता है तो कोई ऐसा छोड़ के कोई भागेगा नहीं वहाँ से। मैं वहाँ से कभी जाने वाला नहीं हूँ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, 6/5/2026 के दिन वो जो मेरा ज़मीन पे जो गेट है वो किस तरह से है देख सकते हैं आप। ये देखिए, और ये सारा रहने के बाद 20/5/2026 को मुझे धमकी देने के बाद जस्ट 2 दिन के बाद मैं मेरे ज़मीन पे फिर से आके जब देखता हूँ शाम के समय 5:38 पर, तो मेरा गेट 2 टुकड़ों में टूट चुका है। देखिए आप, ये गेट को लगा हुआ लॉक है, लॉक वैसा ही है और बाजू में आप देख सकते हैं पूरा गेट तोड़ के फेंका है। अब मेरा ये जो गेट है लगभग 20 से 22 फीट का है। 20 से 22 फीट का गेट तोड़ना मामूली बात नहीं है। लगभग 4-5 गुंडों ने आके इसका ये काम किया है। उसके बाद मैं इसके रिलेटेड कंप्लेंट करने के लिए दौलताबाद पीआई मैडम के पास भी गया था। तो उनसे मैंने कहा कि मैडम, गढ़ क्रमांक 37 में मेरी ज़मीन है और कुछ गुंडे लोग वहाँ पे आके इस तरह से एक्टिविटीज़ उन्होंने किया है, तो कृपया मेरा ये जो एप्लीकेशन है प्लीज़ आप रिसीव कीजिए। तो उन्होंने ये एप्लीकेशन रिसीव करने से मना किया। उन्होंने कहा कि आप पहले महसूल में जाके उसका पंचनामा कीजिए, उसका रिपोर्ट लाइए, उसके बाद हम देखेंगे। तो मुझे दौलताबाद पुलिस स्टेशन से भी निराशात लगी। मजबूरन मुझे मेरा जो एप्लीकेशन था उनको ये बाय पोस्ट भेजना पड़ा। जो बाय पोस्ट का आप रिसिप्ट देख सकते हैं, ये बाय पोस्ट को मैंने उनको 26/5/2026 के दिन भेजा है। उसके बाद उसका ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट का जेरोक्स भी आप देख सकते हैं। ये सब होने के बाद अगर हमें यहाँ से किसी भी तरह का अगर समाधान नहीं मिलता है या फिर ये जो गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग हैं अगर इनके ऊपर किसी भी तरह का अगर दबाव नहीं आता है तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के रिलेटेड हमने जिलाधिकारी साहब को भी जो है, कलेक्टर साहब को भी एक एप्लीकेशन किया है। और अगर यहाँ से भी अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर हमारा जगह का समाधान नहीं होता है तो हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं होगा तो हम धरना पे बैठेंगे, ओपोजिशन में बैठेंगे। जी 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 हाँ, उसमें से जो उनका लीडर है वो है अमित सिंह।
अमित सिंह है, और जो एप्लीकेशन में मैंने उसमें सारा चीज़ मेंशन किया है। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा गेट तोड़ा है उनको शर्म आनी चाहिए कि कम से कम तोड़ने से पहले उन्होंने ये तो भी देखना चाहिए था कि उस पर गेट पे लिखा हुआ क्या है। आप देख सकते हैं, हम कोई भी शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। मेरे गेट पे शनि कृपा बोल के भगवान का नाम है। अगर उन्होंने मेरे कोई दूसरी अगर चीज़ तोड़ी होती तो उसको मैं सहन करता था। आप भगवान के नाम को तोड़ रहे हैं, आप ऊपर वाले को इस तरह से हर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह से एक्टिविटीज़ करने के बाद ऊपर वाले का साथ आपके साथ रहेगा? आपके पास जो अमित सिंह आए जी, कितने लोग थे? उनके साथ उस समय और 2 लोग थे। 2 लोग। जी हाँ, नाम पता है? नहीं उनके नाम नहीं पता है मुझे। अच्छा, तो अमित सिंह जब आपकी प्रॉपर्टी पे आए थे तो उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है अब हमारी है। ये ज़मीन पे मैंने उनसे कहा कि ऑलरेडी मेरे इसके बारे में ऑलरेडी कोर्ट में केसेस चालू है, अगर कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा मुझे मान्य रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, आप आओ हमारे संजय वीरेंद्र सिंह चौहान साहब से जो भी है डिस्कस करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो और आपका 2-5% लेके बाजू हो जाओ। तो मैंने कहा मुझे नहीं आपके 2-5% चाहिए, जो भी कोर्ट का फैसला रहेगा वो मुझे मान्य रहेगा। तो ऐसा होने के चौहान जो है जी, ये आप इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो? सिर्फ मुझे नहीं है सर, आप देख सकते हैं ये पूरा 250 एकड़ का मामला है। इससे पहले भी इसके रिलेटेड काफ़ी सारे पेपर्स में भी पब्लिकेशन हो चुका है। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, देखिए एक आम आदमी है, आम आदमी ज़िंदगी में कमाता कितना है? 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, उससे ज़्यादा वो सोच भी नहीं सकता। आप एक छोटी सी बात सोचिए, जब ये इस तरह के लोग आके एक ही टाइम में अगर 250 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्या इसके ऊपर कोई जाँच हुई है? अच्छा, मुझे आप और एक मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आज इन्होंने मुझे डराया धमकाया है, जिस तरह से आज मेरी ज़मीन पे आके आज वो एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह से इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ किया होगा, उसी तरह से पैसा एक्वायर किया होगा, इसी तरह से आज ये 250 एकड़ के लिए खड़े हुए हैं। 250 एकड़ के लिए आदमी खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है सर। आज ये लोगों की मेहनत की कमाई है, 1-1 रुपये आदमी दिन रात कमाई करके पूंजी जमा करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। और इस तरह के गुंडे लोग अगर आके हमें कहते हैं कि आप जगह खाली कर दो, कौन करेगा जगह खाली? संजय सिंह ने अभी तक कितने लोगों को धमकाया है? काफ़ी लोग हो चुके हैं सर वहाँ पे। और मैं आप देखिए, अब जहाँ तक मेरे पास, मैं आपको लिखित बात करूँगा क्योंकि ओरली बात करना मुझे भी ठीक नहीं लगता। अंदर कितने लोगों को मतलब उन्होंने धमकाया है? क्योंकि मतलब इससे आपके सर बताना चाहूँगा, देखिए मेरे पास फ़िलहाल लिखित मैं और मेरे साथ 9 लोग, ऐसे 10 लोगों का एप्लीकेशन है। वो 9 लोगों के नाम पता है? इसमें देखिए 6/6/2025 को हमने एक एप्लीकेशन दिया था, इसमें काफ़ी सारे लोग हैं। इसका रिलेटेड मैटर क्या था सर कि ये 10 लोगों को भी आके इन्होंने डराया धमकाया, और उसका ये देखो मेरे पास कलर प्रूफ है, डेट के साथ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसके ऊपर जो है ना, ये काला पेंट लगा के, जो जिसके भी नाम थे बोर्ड पे, वो काला पेंट मार के उसको पूरा तरह से रद्द किया गया। और इसमें देखिए वो कार से आए थे, वो कार का नंबर भी हमने फ़ोटो निकाला था, MH14 DF 6266। तो ये कार से आए थे और इन्होंने भी हमें डराया धमकाया। और इसके रिलेटेड भी जो हमने जो जानकारी है, इससे पहले भी 6/6/2025 को पुलिस स्टेशन कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब को इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी है सर। अब्दुल रहमान, सलीम कुरैशी, जावेद इकबाल, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, डॉक्टर सैयद हाफिज़ुद्दीन, पठान, मोहसिन खान, मजिद खान, मुसर खान, राजू बाबूलाल शिंगरोड़े, मोहम्मद शकील, मोहम्मद गनी, शेख नवाब, शेख हुसैन, शेख महबूब, कसीम अब्दुल करीम, शेख जाकिर, शेख चांद, इस तरह से 10 लोगों के नाम है इसमें। ये सवाल ये आता है कि आपने आपकी 37 नंबर गट्टे में जगह कितनी है? जी, मेरी जो ज़मीन है वो 2.8 एकड़ है, 1 हेक्टर 13 आर है। जी हाँ, और ये जो आज जो इंसिडेंस हुआ है 22/5/2026, ये पहला इंसिडेंस नहीं है, यही इंसिडेंस मेरे साथ इससे पहले भी हुआ था, जो हमने ऑलरेडी इससे पहले फाइल किया था 6/6/2025 को, ये एक हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन्होंने इससे पहले का, देखिए मेरे पास फ़ोटोज़ भी है, मेरी पूरी कंपाउंड वॉल कंप्लीट थी, उसके फ़ोटोज़ भी मेरे पास है, विद डेट के साथ है, ये देख सकते हैं। ये डेट के साथ रहने के बाद भी वहाँ से आज एक एक करके मेरी पूरी कंपाउंड वॉल खाली कर दी है। इसका मतलब क्या है कि ये इनका पूरा इंटेंशन है मेरी जगह हड़पने का। जी, आपने ये 1 एकड़ 18
एक हेक्टर 13 आर। हाँ, तो ये जगह आपने किससे परचेज किया? जी, मैंने ये जो ज़मीन परचेज़ किया था शेख महबूब शेख दाऊद से, उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, इनके जो ओनर है ज़मीन के, ये ज़मीन के जो ओनर ने शेख महबूब शेख दाऊद को एक जीपे बना के दिया, ठीक है। ये जीपे बनाया था 26/10/2009 में, ये देख सकते हैं। हाँ, उसमें जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, एग्रीमेंट डीड है, बेचने का अधिकार है, 50% हिस्सेदारी है, ठीक है। इसी बेस पे हमने भी ज़मीन खरीदी, मैंने भी लगभग 2012-2013 में ज़मीन खरीदी थी। ये एग्रीमेंट 2009 का है। जब मैंने ये ओनर से भी बात किया कि जब ऑलरेडी आपने एग्रीमेंट करके दिया है 50 एकर्स, जब आपने उनको घोषित किया है, आज जब भी मैटर कोर्ट का सॉल्व होगा, जो उनको दिया जाएगा, तो आपने इनके एब्सेंस में थर्ड पार्टी को क्यों ज़मीन बेचा? करेक्ट है ना? तो उनका मुझे जवाब मिला, जो झूठा जवाब था, कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स जो है इंग्लिश में है, हमें ये पढ़ना आता नहीं, और ये हमें पढ़ना नहीं आता, इन्होंने हमसे सिग्नेचर लिया, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, मुझे आप बात बताइए, इतनी बड़ी ज़मीन का मैटर बिना पढ़े, बिना किसी का एडवाइस लिए, बिना किसी वकील साहब का इंक्वायरी किए आपने ऐसे ही सिग्नेचर कर दिया? चलो ठीक है, 1-2 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि समझो आपने बिना पढ़े सिग्नेचर कर दिया। अब ये जो है, ये पेपर है 26/10/2009 का, और आपने पेपर पब्लिकेशन करके इस एग्रीमेंट को कैंसिल करने के लिए जो पुटअप किया था, ये 2023-2024 में किया था। तो मुझे आप बताइए, 14-15 साल आप सो गए थे क्या? आपको जब इस एग्रीमेंट को कैंसिल ही करना था, जब आपको 50% हिस्सेदारी मंजूर नहीं थी, हाँ, तो इसे 2009 की जगह 2009 या 2010 में कैंसिल करना था। 14-15 साल के बाद क्यों आपने इसको कैंसिल किया? और जब 14-15 साल तक ये जब ज़मीन को जब ये बेचा गया, मेरे जैसे काफ़ी 50, 100, 200 लोग जब वहाँ पे जाके बैठे हैं, उनके पोजीशन है, तो आज आपको आज ये ज़मीन दिख रही है? इसके पीछे रीज़न ये है सर कि जब हमने ये ज़मीन लिया था, वो ज़मीन पूरा जंगल था, वहाँ पे काफ़ी सारे जगह लेवल नहीं था, ना ही सीमेंट रोड था, उसके बाद काफ़ी अप एंड डाउन थे, काफ़ी बड़े बड़े खड्डे थे। तो उस ज़मीन को हमने समय लगा के, पैसा लगा के वो ज़मीन लेवल किया है। वहाँ पे काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट इससे पहले हमने किया था, उसके बाद वहाँ पे कंपाउंड वॉल बनाया, गेट बनाए, ये पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी पुराना हमने वहाँ पे किया हुआ है। और जब आज वहाँ पे वो ज़मीन से जब सीमेंट का रोड गया, वहाँ पे जब नेशनल हाईवे रोड का मार्किंग हुआ, जब आज वो जब लाखों की ज़मीन आज करोड़ के भाव में जा रही है, तो आज उनको ओनर को दिख रहा है कि नहीं, आज ये ज़मीन का बहुत रेट बढ़ गया है, किसी तरह से अगर जीपे होल्डर को अगर बाजू में कर देते हैं तो ये पूरा ज़मीन हमारा हो जाएगा। ऐसे आपने जो जीपे होल्डर से बात की शेख दाऊद साहब, जी तो कुछ आपका जो अमाउंट आपने दिया था, जब फ्लैट आपने परचेज किया था, जी जी कितनी जी किया था, जी। तो कुछ रिफंड करने की बात की है क्या? देखिए, उस समय भी जो मैटर था ना सर, तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7/12 पे नाम था, तो उस समय भी हमारे जो कोर्ट में मैटर्स थे पेंडिंग थे, और वो कोर्ट मैटर्स जो है हमारा यही था, ये जो ओनर है जिनके 7/12 पे नाम आए थे, उनका भी यही कहना था कि जब ये कोर्ट मैटर क्लियर हो जाएगा तो 50% हिस्सेदारी शेख महबूब शेख दाऊद वो इतर इनके फ्लैट परचेज किया था जी STPT के बॉन्ड जी बॉन्ड पे किया था। और इसके जो ऑलरेडी कोर्ट मैटर थे, तो वो ऑलरेडी कोर्ट मैटर उस समय से काफ़ी लोगों के ऑलरेडी उस समय से पुटअप है। और जी नहीं है 7/12 में। और इसमें और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो इन्वेस्टर लोगों ने इतनी जल्दबाजी क्यों किया है, इन्होंने रातों रात रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री करने के बाद जो सरकारी समय लगना चाहिए 15 से 45 दिन का, वो समय ना देते हुए 2 से 4 दिनों में इन्होंने 7/12 पे नाम लाया। क्यों लाया? इनको डर था कि जैसे ही हम अगर वो रजिस्ट्री करेंगे इस जगह की, तो यहाँ पे जितने भी लोगों का पोजीशन, ये सारे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे। इनको डर था कि ये ऑब्जेक्शन उठाने के बाद ये ज़मीन इनको नहीं मिल पाएंगे। जब इसीलिए इन्होंने क्या किया, इनके पावर के बेसिस पे इन्होंने ये ज़मीन को एक्वायर करने की कोशिश की, 7/12 पे नाम लाया। अच्छा, जब अगर ये इतने ही लीगल है, अगर इतने ही सच्चे हैं, तो ये देखिए पेपर में भी आया था, आप देख सकते हैं, तहसीलदार विजय चौहान निलंबित। ये विजय चौहान निलंबित क्यों हुआ था? अगर आप इतने ही सच्चे हैं, अगर आप सारे लीगल राइट से अगर आप चलते हैं, तो आपको 2 से 4 दिन में 7/12 फेयर करने की ज़रूरत क्या थी? ये तहसीलदार निलंबित क्यों हुआ? यही था ना कि आपको भी पता था कि जैसे ही आप रजिस्ट्री करोगे, वहाँ पे जितने भी लोग बैठे ये सारे आपके अगेंस्ट में आएंगे, इसीलिए आपने ये एक्टिविटीज़ किया। और तहसीलदार निलंबित जो हुआ, इसका आदेश भी है मेरे पास, ये है सर। और बताना चाहूँगा सवाल ये आ रहा है जी आपने तो एक अमाउंट उनको दे दिया जी जी जगह और आपने ताल्लुक में कर दिया, जी, तो आपने इस ताल्लुक से कोर्ट अप्रोच है ना कोर्ट अप्रोच किया है ना मैंने, मेरे उसके भी कौन सी तारीख को अप्रोच
जी बताना चाहूँगा। अदालत ने कब 13/7/2025 को भी मेरा फ़ाइल जो है कोर्ट में पुटअप किया है, और ये 13/7/2025 को हमने फ़ाइल इसलिए पुटअप किया था कि उस समय से ये गुंडे लोग हमारी ज़मीन पे आके हड़पने की जो एक्टिविटीज़ है इन्होंने चालू किया था। सबसे पहले इन्होंने मेरे कुछ बोर्ड उखाड़े, फिर से मैंने बोर्ड लगाए थे, फिर से उखाड़े, फिर मेरे कंपाउंड वॉल के जो प्लेट्स है कुछ तोड़े, कुछ वहाँ से उठा के लेके चले गए। तो ये एक्टिविटीज़ इनके जैसे चालू हुई तो उसके लिए मुझे भी मेरी ज़मीन प्रोटेक्ट करने के लिए नेसेसरी था, जिसके लिए मैंने ये मैटर जो है कोर्ट तक लेके गया हूँ, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने पुटअप किया है। अच्छा, और एक आपको मैं बात बताना चाहूँगा। देखिए, आम आदमी कोर्ट पे भरोसा करता है, आम आदमी का भरोसा कोर्ट पे है कि ये मैटर आज नहीं तो कल सॉर्ट आउट होगा, हमारी पूरी उम्मीद कोर्ट पे है। लेकिन अगर आप कोर्ट को ही अगर एक खेल बना के रखना चाहते हैं तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहूँगा जो शेख महबूब शेख दाऊद की तरफ से है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है 296/2025 का ये केस है। इसमें हमें ऑलरेडी स्टेटस को भी मिल चुका है, ये देख सकते हैं आप। स्टेटस को जो है इसके ऊपर जो है ऑलरेडी स्टे मिल चुका है, और ये स्टेटस को मिलने के बाद इन्वेस्टर के जो एडवोकेट साहब है उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया कि हमें ये जज साहब नहीं चाहिए, हमें दूसरे जज साहब के पास ये फाइल रन करना है। क्यों? इससे पहले के जो जज साहब थे क्या वो ईमानदार नहीं थे? क्या उन्होंने जो नियम कानून के आधार में रह के जो इससे पहले जो डिटेल आर्गूमेंट किया क्या वो सही नहीं था? फिर क्यों आपने ऐसा एप्लीकेशन दिया कि हमें जज साहब चेंज चाहिए? आप अगर आपको ये झूठ लगता है तो निकालिए 296/2025 का जो केस के रिकॉर्ड्स निकालिए, उसमें देखिए उन्होंने खुद अप्लाई किया है कि हमें जज साहब दूसरे चाहिए। यानी कोर्ट के अंदर आपका केस कब से चल रहा है? जी, कोर्ट में केस कब से चल रहा है? ये देखिए सर, ये मैटर एक ख़त्म हुआ तो एक चालू है। इसमें मल्टीपल्स केसेस रन हो रहे हैं, काफ़ी सालों से है। मेरा भी है, मेरे जैसे काफ़ी भाई लोगों का भी है, और जीपी होल्डर का भी है। ये आपका केस जी हाँ, 2025 से मैंने पुटअप किया है जिसका ये रिकॉर्ड्स है। इसके अंदर कोई वर्डिक्ट आया है कोर्ट का? जी चालू है सर, हर एक चीज़ तो हम उम्मीद है, एक तो कोर्ट पे हमारा उम्मीद है और ऊपर दूसरा भगवान पे है। अच्छा, कितने पेशे हो गए? काफ़ी सारे हर 15-20 दिन हो चुके हैं। आप देखिए ना, आप 2025 से लेकर अभी तक हर एक 15 दिन में एक तो होता ही है, 15-20 तो ऐसे ही हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। और ये हमारे पास, अच्छा और एक आपको एक बात बताना चाहूँगा, ऑलरेडी स्टेटस को 296/2025 के केसेस में रहने के बावजूद उन्होंने वहाँ पे काफ़ी लोगों का जो है लैंड एक्वायर किया, उसको लेवल किया। उसके रिलेटेड कमिश्नर साहब के पास भी हम गए थे, उसको इमीडिएटली रुकाने के आदेश भी दिए गए। उसके बाद वहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हुई है कलेक्टर साहब से उसको तोड़ने के भी हमारी कोशिश चालू है। तो ये सारे चीज़ें रहने के बाद इस तरह से अगर आप एक्टिविटीज़ करके अगर लोगों की ज़मीन हड़पने की कोशिश करोगे तो ये बहुत बुरी बात है।